फ्रेंड्स, मैं उमर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्सेस विद केपी। आज मैं आप सभी को व्यंजन के बारे में बताऊंगा। इसका मैं पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आज मैं इसकी दूसरी वीडियो हिंदी वर्णमाला के टॉपिक व्यंजन के विषय में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताइए व्यंजन होता क्या है। स्वर की सहायता से बोला जाने वाला अक्षर व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख लेते हैं। स्वर की सहायता से बोला जाने वाला अक्षर व्यंजन कहलाता है। ठीक, अर्थात वह वर्ण या अक्षर जिसमें हमें बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े वह वर्ण क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। किसमें? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल व्यंजनों या अगर उसमें तो उचित व्यंजनों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 35। मतलब 33 प्लस 2 कितनी? 35। ये दो कौन से हैं? ये दो हैं हमारे उचित व्यंजन। ठीक, इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा ना? ठीक, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्यंजन को किस तरीके से तोड़ा गया है तथा कौन सा व्यंजन हम कहां से बोलते हैं। मतलब हम कौन सा व्यंजन कंठ से बोलते हैं, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य से बोलते हैं, कौन सा व्यंजन तालु से बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंठ। ठीक, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन जो होते हैं का वर्ग। का वर्ग अर्थात का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा तथा रा। ये हमारा का वर्ग गया, इसको कंठ व्यंजन बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा आता है? तालव्य व्यंजन। तालव्य। ठीक, इसमें कौन सा आता है? चा वर्ग पूरा सा। चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा तथा या। ये या होता है, या नहीं होता। या अगर बोलते हो तो गलत है, या इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा है? या। अगर इसको अगर सही से बोले तो ये है या, इसको बोलते हैं या, इसको बोलते हैं या। तो या मत पढ़ना इसको। ठीक, तीसरा हमारा कौन सा आता है? मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य में भी हमारे 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा तथा रा। ये हमारे कौन कौन से हो गए? टा, ठा, डा, ढा तथा रा। ये हमारे कौन से हो गए? मूर्धन्य। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? दंत्य। ठीक, दंत में कौन कौन से होते हैं? ता वर्ग। ठीक, तो ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ता, था, दा, धा तथा ना। ये हमारे 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं जो हमारे दंत की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? ओष्ठ। ठीक, तो ओष्ठ में हमारे कौन से आते हैं? 5 वर्ण। पा वर्ग पूरा सा। ठीक, तो पा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा, फा, बा, भा तथा मा। ठीक, अब ये हमारे पूरे 5 वर्ग हो गए। अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। कंठ अर्थात वह अक्षर या वह वर्ण जो सीधे हमारे गले से बोला जाए। कंठ हमारा कहां पे होता है? गले में। वह अक्षर जो सीधे हमारे गले से बोला जाए वह कौन सा कहलाता है? कंठ वर्ण। इसमें 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा तथा रा। ठीक, दूसरा आता है तालव्य। हमारे कंठ से थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो पिछली हमारे मुख की पिछली जो छत होती है उसको बोलते हैं तालव्य। इससे भी 5 वर्ण बोले जाते हैं। कौन से? चा, छा, जा, झा तथा या। उसके बाद आता है मूर्धन्य। हमारे मुख का अगली छत ये कहलाती है मूर्धन्य। ये कौन सी होती है? टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा तथा रा।
इसके बाद आता है हमारा दंत, अर्थात ऐसे वर्ड या अक्षर जो हमारे दांत की सहायता से बोले जाएं। इनमें कौन कौन से आता है? ता, था, दा, धा तथा ना। इसके बाद अंतिम और कौन सा होता है हमारा? ओष्ठ, जहां से हमारा मुख खत्म हो जाता है। ठीक, तो कौन कौन से? पा, फा, बा, भा तथा मा। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन कौन से वर्ड या अक्षर अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है। ठीक, तो पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा में कौन सा होता है? अल्पप्राण, अल्पप्राण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है, अल्पप्राण ध्वनि। ठीक, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, दूसरा तथा चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। इसी तरह अगर हम सब में देखें तो पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है हमारा? अल्पप्राण। दूसरा चौथा कौन सा है? महाप्राण। इसमें भी टा, ठा तथा अणाम कौन सा है? अल्पप्राण, तथा ठा और ढा कौन सा है? महाप्राण। ठीक, इसी तरह दंत में देखेंगे, इस वर्ग में भी पहला, तीसरा तथा पांचवा कौन सा है? अल्पप्राण, यानी कि ता, दा और ध, ता, दा और न, ये कौन कौन से? अल्पप्राण। तथा दूसरा और चौथा हमारा कौन सा है? ये महाप्राण। ठीक, अगर आखिरी और अंतिम वर्ग है हमारा पावर, इसमें भी पा और बा और मा, ये हमारा कौन सा? अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक, ठीक, तो दूसरा और चौथा ये हमारा कौन सा है? महाप्राण। ठीक, आपको बात समझ आए ना? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण कहलाता है अल्पप्राण, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण कहलाता है हमारा महाप्राण। अब इसी में बात आती है कौन सा वर्ग अघोष है, कौन सा वर्ग सघोष या घोष है। तो पहला, इसको रफ कर देते हैं, पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग जो है हमारा अघोष कहलाता है। ठीक, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण हमारा अघोष कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण हमारा कहलाता है सघोष या घोष। ठीक, और हमने बताया भी था सघोष व्यंजन होते हैं, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष। लिख लो यहां पे फिर से, सभी स्वर घोष होते हैं। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आई कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष तथा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सघोष। अब एक बात होती है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, यानी कि यहां लिख दें प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। ठीक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। मतलब कौन कौन से? देखो, रा, या, रा, ना तथा मा, ये हमारे नासिक व्यंजन हो गए पांचों। ठीक, यहां तक आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, तथा चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये तो हो गए हमारे 5 वर्ग। अब उसके बाद एक बात आती है, पेपर में पूछा था ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तुम लोग लिखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अर्थात वे व्यंजन जिनको बोलने से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकले, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने से मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकले। ठीक, उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकले वो हमारे कौन से? उष्म
उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? शा, शा, शा तथा हा। ये हमारे 4 ऐसे, अगर इनको बोलेंगे तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर क्यों निकलेगी। ठीक, अब इन चारों व्यंजनों को बोलने का एक स्थान भी तो होगा, मतलब ये व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन किस जगह से बोला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सा। इस सा को हम लोग बोलते हैं तालव्य से। ठीक, इस वाले सा को बोलते हैं, इस वाले सा को बोलते हैं, इस वाले सा को बोलते हैं मूर्धन्य से। ठीक, इस वाले सा को कहां से बोलते हैं? वर्त से। और इस वाले हा को बोलते हैं कंठ से। ठीक, शा मतलब तालव्य। ठीक, हमारे मुख का पिछली छत। मूर्धन्य मतलब हमारे मुख की अगली छत। और वर्ष मतलब होता है मसूड़े। ठीक, वर्ष एक नया वर्ड है, इसको बोलते हैं मसूड़े। किताबों में अक्सर नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये वाला सा सीता माता वाला ये बोला जाता है मसूड़े से, मतलब हमारे दांत में जो ऊपर का हिस्सा है उसको मसूड़े, यहाँ से ये सा बोलते हैं। ये हमारा हाथ कंठ से बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद आती है बात अंतस्थ व्यंजन की। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो यहां पे भी दे लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या में कितनी है? 4। कौन कौन से? देखें, या, रा, ला तथा वा। ये हमारे 4 वर्ड हिंदी वर्णमाला में जिनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 या 4। बहुत से ऑप्शन देखे तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसमें से जो आपको ना दिखे वही होगा अंतस्थ व्यंजन, नहीं होगा। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद आते हैं, इसी में 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जो अर्धस्वर होते हैं या जिनको आधा स्वर भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या तथा वा। ये 2 व्यंजन हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, ठीक, या को बोलने का स्थान है ताल, तालव्य से। ठीक, और वा हमारा बोला जाता है दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ। ठीक, ये वा का हमारा उच्चारण स्थान कहां से? हमारे मुख में दंत्योष्ठ से, मतलब कि दांत और होंठ की सहायता से हम इस वर्ण को बोलते हैं। या हमारा तालव्य से बोला जाता है। ठीक, और बचा कौन कौन सा इसमें? वा, वा हमारा दंत्योष्ठ से बता चुके हैं। अभी देखिए, हमारा बाद में आती है अर्धस्वर हो गया। अब एक होता है लुंठित, एक होता है पार्श्विक। दोनों को साथ में समझिए। ठीक, सबसे पहले होता है लुंठित। लुंठित सिर्फ हिंदी वर्णमाला में एक वर्ण है, कौन सा है? रा। ये रा है लुंठित, और ला है हमारा, और ला है हमारा पार्श्विक। ठीक, कौन कौन सा? रा लुंठित तथा ला पार्श्विक। इस रा का स्थान होता है वर्त से। ठीक, हम याद नहीं कि हमारे मसूड़े से बोला जाने वाला वर्त। और ला हमारा कहां से बोला जाता है? ये भी हमारा वर्त से बोला जाता है। ठीक, रा लुंठित तथा ला पार्श्विक। ठीक, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अब इसके बाद बात आती है उचित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। हमने कभी आपको बताया था क्या? उचित व्यंजन। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं? एक नाम इसका और भी क्या है? द्विगुण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 गुण रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या सिर्फ 2 है। कौन से? णा और ढा। ये हमारे हो गए 2 उचित या द्विगुण व्यंजन। ठीक, अब उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजन, ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बोले जाते हैं। अर्थात किसी एक व्यंजन इसमें नहीं होता है, एक व्यंजन आधा होता है तथा एक व्यंजन पूरा जब लिया जाएगा तब हमारा बनेगा संयुक्त व्यंजन। अर्थात क्या लिखें? ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बोले जाते हैं। ठीक, कौन से? ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4।
कौन कौन से है देखिए, पहला है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक, इसमें सब में दो दो वर्ड है। ठीक, पहले छ में कौन कौन सा वर्ड है, का प्लस शा, जिसमें हमारा का आधा है। ठीक, दूसरा है त्र, इसमें है त धन रा, इसमें है ज्ञ यानी कि ज धन या। ठीक, और चौथा क्या है श्रा, इसमें हमारा सा से सलजम वाला शा आधा और प्लस रा। ठीक, ये हमारे हो गए 4 संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बोले जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ तथा श्रा। ठीक, छ बनता है का धन सा से, त्र बनता है ता धन रा से, ज्ञ बनता है जा धन या से, श्रा बनता है सा धन रा से। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि ज्ञ शब्द किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो किससे मिलकर बनता है, जा धन या। ठीक, सीधे सीधे जो भी ऑप्शन इसमें आपको दिख जाए वो हिट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक बात आती है स्वर यंत्री मुखी व्यंजन या कांकल्य व्यंजन। ठीक, हिंदी वर्णमाला में कांकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, कांकल्य व्यंजन, या इसका एक और नाम है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। ठीक, कांकल्य व्यंजन या स्वरयंत्र मुखी व्यंजन ये इकलौता ऐसा व्यंजन है जो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है, हा। ठीक, स्वरयंत्री मुखी व्यंजन हमारा होता है हा। ठीक, या इसको एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं कांकल्य व्यंजन। अब एक बात और आती है कि व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं, व्यंजन द्वित्व। देखो व्यंजन द्वित्व, व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ऐसा व्यंजन या ऐसा शब्द जिसमें 2 व्यंजन साथ साथ प्रयोग किए जाएं, एक व्यंजन आधा होगा तथा एक व्यंजन पूर्ण होगा, समान व्यंजनों का समूह। ठीक, समान व्यंजन जब साथ में प्रयोग किए जाएं। ठीक, समान व्यंजन जब साथ में प्रयोग किए जाएंगे उसे क्या कहते हैं, व्यंजन द्वित्व। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे लिखा सम्मान। ठीक, जिस सम्मान में एक माँ आधा है तथा एक माँ पूरा है। अभी डिफिनेशन में क्या था, जब समान व्यंजन मतलब कि 2 व्यंजन भी हो लेकिन दोनों एक ही हो, ये नहीं एक ला हो एक रा हो, ये नहीं, मतलब अगर एक ला है तो ये भी ला हो, ये होता है समान। ठीक, सम्मान में देखिए एक आधा माँ एक पूरा माँ, तो ये व्यंजन द्वित्व बन गया। अगर लिख दिया बच्चा। ठीक, बच्चा में देखिए एक आधा चा एक पूरा चा, ये बन गया बच्चा। एक होता है अड्डा, ये एक आधा डा एक पूरा डा। ठीक, ये बन गया। ये हमारे सभी व्यंजन द्वित्व के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब एक आपने सुना होगा आगत ध्वनियां। ठीक, आगत ध्वनियां। ठीक, आगत ध्वनियां कौन सी होती है, देखिए जो दूसरी भाषा ले ली जाए। आगत ध्वनि अगर इसको परिभाषा कहें जो दूसरी भाषा से ली गई ध्वनि कौन सी कहलाती है, आगत ध्वनि। तो इसे कौन कौन सी थी, खा, गा, जा, फा। लेकिन ये नहीं है, अभी गलत है। इनके नीचे जब नुक्ता लगाएंगे इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। ठीक, ये हमारा अरबी भाषा से लिए गए वर्ण है, इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। जब इसके नीचे लगाएंगे तो ये कहलाती है आगत ध्वनि। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा दरवाजा, अगर दरवाजा ऐसे लिखा है तो गलत है, इसके नीचे जब एक बूंदी लगेगी तब ये बनेगा दरवाजा। ठीक, आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जो हमारी दूसरी भाषा, आगत का मतलब होता है किसी से कुछ लेना या प्राप्त करना, वे ध्वनियां हमारी आगत ध्वनियां कहलाती है, जिसमें ये सब होते हैं। ठीक, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दरवाजा। आप देखिएगा लिखा, अगर सही वर्णमाला का इस्तेमाल किया गया है, व्याकरण का सही ज्ञान है, तो उसमें दरवाजा के नीचे नुक्ता जरूर लगा होगा। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग आज की वीडियो में व्यंजन में जितना कुछ था मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ व्यंजन में छूटा है या कुछ बाकी है तो आप कृपया वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।